सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि डबवाड़ी के विधायक माननीय श्री आदित्य देवीलाल जी द्वारा ध्यान आकर्षण संख्या 3, नूह के विधायक माननीय श्री आफ्ताब अहमद द्वारा संख्या 9, नारनौंद के विधायक माननीय श्री जस्सी पेटवाल जी द्वारा संख्या 11, कालावाड़ी के विधायक माननीय श्री शीशपाल केरवाल जी द्वारा ध्यानाकर्षण 16 के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा राज्य में सभी प्रकार के खाद्य की व्यवस्था करने तथा किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार उनके उचित वितरण के लिए प्रशासनिक रूप से अधिकृत है। भारत सरकार की सोमवार व माहवार मौसमवार या माहवार आवश्यकताओं का आकलन करती है। माहवार एजेंसीवार आपूर्ति योजना तैयार कर संबंधित राज्य को भेजी जाती है। हरियाणा का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रतिदिन यूरिया एवं डीएपी एवं अन्य खाद्यों की आवश्यकताओं, आपूर्ति, बिक्री एवं स्टॉक स्थिति की निगरानी करता है। भारत सरकार भी प्रत्येक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य आपूर्तिकर्ताओं सहित राज्य के साथ आपूर्ति योजना की समीक्षा करती है। तिलहन फसलों की बुआई लगभग समाप्त हो चुकी है तथा गेहूं की बुआई जोरों पर है। बुआई के दौरान फास्फेटिक खादों का उपयोग ड्रिल किया जाता है तथा यूरिया का उपयोग आमतौर पे फसलों में छिड़काव के रूप में किया जाता है। पिछले वर्ष रबी सीजन में, गेहूं के सीजन में डीएपी की बिक्री 2,30,000 मेट्रिक टन थी और चालू रबी सीजन 2024-25 में भी इतनी ही बिक्री होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने चालू रबी गेहूं के सीजन में 24-25 के लिए 2,60,000 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित किया। डीएपी का अक्टूबर और नवंबर 2024 का आवंटन 2,25,000 मीट्रिक टन है। इस वर्ष रबी सीजन की शुरुआत में राज्य के पास 54,000 मीट्रिक टन का स्टॉक था। 16 नवंबर 2024 तक 1,52,000 मीट्रिक टन डीएपी प्राप्त हुई। इस प्रकार राज्य के अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 15 अक्टूबर 2024 तक 1,86,000 मीट्रिक टन खपत हो चुकी है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1,65,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी। इससे यह स्पष्ट है कि इस वर्ष इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में खपत अधिक रही है। जिलों में अभी भी लगभग 21,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। किसान केवल डीएपी पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि गेहूं के सीजन में फसल उगाने के लिए अपनी पसंद के अनुसार एनपीके खाद का भी प्रयोग करता है और सिंगल सुपर फास्फेट खाद का भी उपयोग करते हैं। फसल के संपूर्ण पोषक तत्व सुनिश्चित करने के लिए ये खाद भी राज्य के किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। रबी सीजन की शुरुआत में, गेहूं के सीजन के शुरुआत में 43,000 मीट्रिक टन एनपीके का स्टॉक उपलब्ध था। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक 2,500 मीट्रिक टन एनपीके खाद की मात्रा प्राप्त हुई है। इस प्रकार एनपीके खादों की कुल उपलब्धता 71,000 मीट्रिक टन है, जिसमें से 49,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है
और 22,000 मीट्रिक टन एनपीके अभी भी राज्य में उपलब्ध है। इसी प्रकार रबी सीजन की शुरुआत में 80,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट का स्टॉक उपलब्ध था। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक 14,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा प्राप्त हुई है। इस प्रकार सिंगल सुपर फास्फेट खादों की कुल उपलब्धता 94,000 मीट्रिक टन है। इसमें से 25,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है और राज्य में अभी भी 49,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है। पिछले साल रबी सीजन के दौरान यूरिया की बिक्री 11,000 मीट्रिक टन थी। भारत सरकार ने चालू रबी सीजन 2024-25 के लिए 11,20,000 मीट्रिक टन यूरिया अलॉट किया है। रबी सीजन की शुरुआत में राज्य में 3,98,000 मीट्रिक टन का स्टॉक था। 15 नवंबर 2024 तक 2,84,000 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार राज्य में 6,82,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 15 नवंबर 2024 तक 2,78,000 मीट्रिक टन की खपत हो चुकी है और 4,05,000 मीट्रिक टन अभी भी उपलब्ध है। प्लाईवुड उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला यूरिया टेक्निकल ग्रेड यूरिया है। कृषि कार्यों के लिए नीम कोटेड यूरिया दिया जाता है, जिसमें नीम तेल की मात्रा 0.035% होती है। दोनों प्रकार के यूरियाओं में 46% नाइट्रोजन होता है। प्लाईवुड उद्योगों में ये कृषि ग्रेड का यूरिया की चोरी का नियंत्रण करने के लिए विभाग ने बेमिसाल तत्वों पर नियमित छापेमारी करता है। अप्रैल 2024 में प्लाईवुड उद्योगों से यूरिया के 9 नमूने गए, 4 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 150 मीट्रिक टन कृषि ग्रेड यूरिया जब्त किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए राज्य में डीएपी और यूरिया उर्वरक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राज्य और भारत सरकार खाद्य आपूर्ति की निरंतर निगरानी करती है। राज्य सरकार में कृषक समुदाय को सभी खाद्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्यों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं कि खाद वास्तविक किसानों तक पहुंचे। बेईमान तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 1 अप्रैल 2024 से 185 छापे मारे गए, 105 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 21 लाइसेंस निलंबित किए गए, 8 लाइसेंस रद्द किए गए, 7 एफआईआर दर्ज की गई, 16 मामलों में बिक्री रोक की गई है। ध्यान आकर्षण सूचना 9 द्वारा माननीय आफ्ताब अहमद विधायक द्वारा जिला नूह के डीएपी की उपलब्धता पर विवरण व मेरी फसल मेरा ब्यौरा के इस्तेमाल के संबंध में प्रस्ताव लाया गया है। नूह जिले के विषय में यह सूचित किया जाता है कि पिछले रबी सीजन के दौरान 1 अक्टूबर 15 नवंबर 2023 तक डीएपी की खपत 2680 मीट्रिक टन थी। वर्तमान रबी सीजन के दौरान 1 अक्टूबर 2024 से 15 नवंबर तक डीएपी की उपलब्धता 43,351 मीट्रिक टन है। जिले में दिनांक 1 अक्टूबर
2024 से अब तक डीएपी की खपत 3,909 मीट्रिक टन है तथा दिनांक 16 नवंबर 2024 को जिले में वर्तमान स्टॉक 442 मीट्रिक टन है। जहां तक केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही डीएपी उपलब्ध कराने का प्रश्न है, यह अवगत कराया जाता है कि हरियाणा सरकारी शीर्ष बैंक लिमिटेड ने राज्य में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही डीएपी खाद उपलब्ध कराने के लिए 2 नवंबर 2024 को पत्र जारी किया है और दिशा निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं कि डीएपी खाद केवल राज्य तथा विभिन्न जिलों के वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे। अन्य राज्यों के किसान और अवांछित तत्वों द्वारा खाद का दुरुपयोग न किया जा सके। उपरोक्त के मद्देनजर जिले में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस अवधि के लिए पिछले रबी सीजन 2023-24 की सूचना में 15 नवंबर 2024 तक 1229 मीट्रिक टन अधिक डीएपी किसानों द्वारा खरीदी गई है। नारनौंद के विधायक माननीय श्री जस्सी पेटवाल द्वारा लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्रम से 11 में श्री राम भगत, गांव विखेवाड़ा, तहसील नरवाना, जिला जींद की आत्महत्या का प्रश्न है। उन्होंने दिनांक 6 नवंबर 2024 को कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या कर ली। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मृतक श्री राम भगत के नाम पर कोई जमीन नहीं है, लेकिन उनके पिता श्री